वेलकम बैक नाजरीन मैं जिस तरह डिस्कस कर रहा हूँ और जिस तरह तकलीफ़ का इज़हार शायद मैं वो शिद्दत भी शायद ना ला पा रहा हूँ, मगर एक अफसोसनाक वाक़यात, मगर ये समझ नहीं आ रहा ना इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आखिर इस तरह के वाक़यात कब तक होते रहेंगे। और इस तरह की जो मुजरिमाना गफलत ही कहा जाएगा इसके ऊपर कि जो इंसाफ की ताख़ीर में अदालत, तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बाद में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बाद में आ रही हैं। ये जो पहला मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो ताख़ीर बरती जाती है और जो एक आम शहरी इस शहर में रहने वाला जो तकलीफ़ सहता है और अस्पताल के अंदर जो तकलीफ़ और दर्द में उसकी लवाहिकीन अगर मिल जाए तो वो पहले से होते हैं, उसके बाद किस अजियत और कोफ्त का शिकार होते हैं। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर हमने कोशिश की है कि इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करें ना, कि मतलब समाजी कारकुन है हमारे साथ मौजूद आलिया बनी साहिबा, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तकलीफ़ दे ये मामला सामने आया है कि एक बच्चे, उसकी लाश जो है उसका वारिस अभी तक मौजूद नहीं मिल सका है, और उसके साथ जो कानूनी तौर पे जो मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ रहा है। इतनी दर्दनाक चीज़ के अंदर इतनी तकलीफ़ दे जो बच्चे ने सही हो, और इतना क्रूशल जो चीज़ जो है वो सही हो, और उसके साथ ये रवैया रवा रखा जा रहा है, तो सोचे ना कि जो नॉर्मल केसेस आते होंगे उनके साथ क्या होगा, क्या लब कुशाई करेंगी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। बिल्कुल। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। ये जो अभी बच्चे की मैंने वीडियो चीजें सब देखी हैं, दिल यही चाहता है कि बस हिसाब हो, फौरन हो, बस अभी हो जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं, मैं तो यहाँ पे बच्चों को शेल्टर होम में रखती हूँ, पालती हूँ, इनकी मुस्कुराहट से हम जीते हैं। और यहाँ पर इतने वालिदैन आते हैं जो तरस रहे होते हैं, जिनको अल्लाह ने बेऔलाद अगर वो होते हैं तो औलाद के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। बिल्कुल सही और कह रही हैं। क्या मिन्नतें वो कर रहे होते हैं। ये कौन से वालिदैन हैं, और ये क्या मैं बोलूं कि जिनकी औलाद उनके घर से, क्योंकि ये मैं जरूर जानती हूँ कि बच्चे घरों से निकल भी जाते हैं, बच्चे नाराज होके मार पिटाई से, या अगर ज्यादा बच्चे किसी घर में रह रहे हैं, गुर्बत है, खाने को नहीं है, उन चीजों से घरों से निकलते, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो बेयारो मददगार हो जाते हैं। और एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे मैं इस बात का भी जिक्र कर दूं कि ऐसा भी है कि जिनके पास औलाद नहीं है उनको औलाद बेच भी दी जाती है, ये भी हमारे माशरे में हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये औलाद के बारे में कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी जान देने को तैयार हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसकी खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, फिर कुछ ऐसे भी हैं जो दरिंदे इनको मार भी सकते हैं। ये मासूम बच्चा जो इसकी उम्र 6-7 साल, बहुत ही मासूम से जो चेहरा मैंने उसमें देखा, वो तो बहुत ही नन्हा मासूम फरिश्ता। इतने छोटे बच्चे तो टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौना, किसी भी चीज पर आप इनको, किसी भी ख्वाहिश पे आप इन्हें वरगला सकते हैं। तो सोचिए अगर पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, गुस्सा नहीं है, इतना मासूम सा बच्चा बेयारो मददगार कहीं है, तो इन्हें इस किस्म के दरिंदे, इनके लिए तो ये लम्हे की बात है, उनको ले जाना, उनके साथ कुछ भी करना। और अब तक ये बच्चा लावारिस पड़ा है, तो इन बच्चों की हिफाजत का अल्लाह ही मालिक है। मैं किस किस पर बात करूं और क्या क्या बात करूं, मुझे मालूम है मेरी गुफ्तगू पर तो बहुत नजर होती है, लेकिन इन मुजरिमों की सफाकी पर नहीं होती, इंसाफ की अदम फराहमी पर नहीं होती। हमें बोलते हुए हया, झिझक, परेशानी, अल्फाज का चुनाव, जज्बात पे काबू रखना, पता नहीं क्या क्या हमें करना पड़ता है। लेकिन यकीन जानिएगा कि कोई चीज जब इस किस्म की सफाकी देखती है, औलाद की जब बात आती है, जब इन बच्चों की बात आती है, या औरतों की बेइज्जती, बेहुरमती, तो ये चीजें काबू में नहीं मतलब आप रहती। अंदाजा करें इस वक्त जुल्म की इंतहा मैं आपको बता रहा हूँ, जो तकलीफ दे मरला है ना, जो मैं बार बार कल भी इसके ऊपर पूरा शो किया है कि भाई बताएं, बच्चियों के साथ रेप के केसेस हो जाते हैं तो आपके पास खातून मेडिकल लीगल ऑफिसर मौजूद नहीं है जो उसको वक्त पर आके कम से कम मुआयना करें, शवाहिद बच सके, मुल्जिमान की गिरफ्तारी मुमकिन बन सके। ये तो हाल है, ये है हमारा कराची। इसको कहते हैं जी ये माशी हब है, इसको कहा जाता है ये सिंध का दारुल खिलाफा है, जहां पर हाल ये है। देखिए ये जो एमएलओ की सीट है, ये कितनी कीमती सीट है। यानी एक बच्चे के जाने का मतलब वो बच्चा नहीं होता, या वो औरत नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी नस्ल, पूरा खानदान है, उसकी बात है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, और इस पर कोई ऐसा शख्स बराजमान है कि जिसकी एफिशिएंसी के बारे में ये बात की जाए कि वो दस्तयाब भी नहीं होते, वो रिपोर्ट भी देर से लेते हैं, वो मिलते ही नहीं है, और ये चीज उनकी नॉर्मल एक्टिविटी में है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस कहाँ है? अगर इतनी बड़ी सीट किसी के पास, और इतनी
अहम सीट अगर है तो उसके ऊपर देखना, चेक एंड बैलेंस रखना, कब है कब नहीं है, वो वहां कैसे उनकी सीट बरकरार कैसे रहती है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो तकर्रियां होती हैं उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं करते, उनसे भी सवाल पूछने की जरूरत है कि जो उसके अहल नहीं है उन्हें वहां से हटाया जाए, जो इंसान जिस चीज का अहल उसको वहीं पर बिठाया जाए। गुर्बत का रोना रोने से ये ना सवाल, कोई ये फायदा मासूम नहीं बच्चे होगा। सवाल किससे करेंगे? कौन है जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदारी लेने वाला है। आपकी नजर में क्या, आप क्या कहना चाहेंगी भाई? ये जो देखिए, मासूम लाशें हम अपनी गली मोहल्लों से उठा रहे हैं, इसका बोझ किसी के ऊपर तो डालना पड़ेगा ना। कौन है जिम्मेदार? आप क्या समझते हैं? सब मैं आपको बताऊं कि ये तय करना पड़ेगा, और ये तय है कि इन कम उम्र बच्चों का, औरतों का, इन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। माशरा, हुकूमत, पुलिस, वालिदैन, मैं किसी एक को भी इसमें से नहीं निकाल सकती, मैं सब पर जिम्मेदारी आयद करूंगी। ये हमारा असासा है, इनकी इतने आसानी से इसको हम अपने इस तरह से जाया नहीं कर सकते, इनको ऐसे हम रोल नहीं सकते, और अगर हम रोलेंगे तो हम फिर रो नहीं सकते। हम तो उस मजहब के आपने वो मानने वीडियो वाले देखी, हैं। वो तकलीफ दे वीडियो? आपने, आपकी भी नजर से गुजरी होगी, आपने वो तकलीफ दे वीडियो मैं देखी है? आपको देखे, दिल कलेजा फट जाए वो वीडियो देख के। वो जो ऐसे ही बच्ची की है। लाश जो ये ईदी ईदी के रजाकार उठा रहे हैं, और उसको वो लाश देख के जो है वो कलेजे फट जाए। इनको एहसास नहीं हो रहा, समझ से बाहर है ये चीजें। मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि हम तो बकरीद में हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं कि अगर हम ज़बा का में हुक्म है तो कहते हैं कि छुरी तेज हो, एक के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना करो, ज़बा से पहले छुरी ना दिखाओ, खाना पानी जानवर को सब पिला कर रखो। ये कैसे जालिम दरिंदे हमारे यहाँ, तो जानवर हमारे मजहब में तो जानवरों के हुकूक हैं जिनके लिए इतनी बात है। यहाँ तक कि जानवर के ऊपर सवारी ना करो, कि अगर बैठो नहीं, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह सफर ना करना तो फिर अपना वजन उस पर ना डालो, उतर जाओ। ये हम हमारे ऊपर तो इतना, मैं क्या अल्फाज लाऊं। आलिया साहब, यहाँ पे तो अफसोस इतनी का बड़ी मामला पता है जिम्मेदारी क्या है? इसके अंदर एक और चीज जो हमें सामने आई है कि वकुआ कहीं और हुआ है, बदफेली और इस तरह की जो उसके ऊपर जुल्म बर्बरियत और हुई है, कत्ल कहीं और हुआ है, जो अभी तक चीजें इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आई, और फेंका फिर कहीं और जा रहा है। मतलब एक जगह क्राइम हुआ है, उधर से फिर उठ के वो निकला है। मतलब देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट ले आए, कम से कम इन कैमरों की मदद से आप मुल्जिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। ये पुलिस के लिए फायदेमंद है। क्यों नहीं हो रही ये चीजें? कब तक रोएं? तब होगा, ये तो आप जो कह रहे हैं तब होगा जब इन जुमलों से हमें निजात मिलेगी। ऐसा तो हो ही जाता है बड़े शहरों में, जब इन जुमलों से आप आगे निकलेंगे ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। बातें होंगी। ये चीजें करना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको इस तरह से लाए, वो हम लाए, वो हम सोच, वो नरम दिली, वो नरम दिल कहाँ से लाए जिसका हुक्म है हमारे पास होना चाहिए। इन सीटों पर उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनके पास इंसानियत है, और अगर इंसानियत नहीं है तो इनको कोशिश करवाई जाए, हर 2 महीने 4 महीने के बाद इन्हें कोशिश करवाई जाए, जिस कोशिश में इनको बताया जाए कि इंसान और इंसानियत है क्या चीज। को जगाने की जरूरत है। एक बच्चे की मौत नहीं होती कि पूरे माशरे के मुंह माशा होता है, और एक बच्चा नहीं है, हमारे कुछ बच्चे उसके जवान लड़की की आज की बात हो रही सारी ये एक तरीके कहाँ से काम होता है, जो आपने कहा उधर ये हुआ, तो क्या हमारे रोड पर जाने के लिए कहीं पुलिस खड़ी नहीं हो, कहीं पे कोई देखा नहीं, सर्च नहीं किया जाता, और अगर नहीं किया जाता तो फिर इस तरह के वाकयात देखने में आते रहेंगे और हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। जहां पर ये पकड़ना चाहते हैं वहां इनका निजाम बहुत ही बेहतरीन है। हम भी कराची शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में निकलते हैं, हम भी इन्हीं सड़कों पर हमारा आना जाना होता है। मैं इतनी आलिया साहबा लास्ट मिनट है, मुझे सिर्फ इसका कॉमेंट का भी जवाब दे दे। ये है, इस तरह होते हैं दारुल खिलाफा, इस तरह चलाए जाते हैं सिंध के दारुल खिलाफा, जो ये हमें बताया जाता है वाहनों में खड़े होके, ये है, ये तरीकेकार होते हैं, इस तरह चलाए जाते हैं दारुल खिलाफे। देखिए, कुछ भी नहीं बदला हम लोगों के लिए, चाहे वो वक्त करीब आ जाए, कुछ बदला कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही कहूंगी कि ऐसा कि कुछ माहौल हाकिम तमाशा और सही नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया हूँ तकलीफ इस वक्त जो सुन रहा होगा उन तमाम लोगों को होगी। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसके ऊपर इजहार करने के लिए कि कितना दर्दनाक वाकया है जो कि इस वक्त सामने आया है। और ये हम हमेशा सोचते हैं ना कि ये शायद आखिरी वाकया हो, मगर हम हर दफ़ा गलत साबित होते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद हमें एक और वाकया रिपोर्ट करना पड़ता है कि जी फला नाले से, फला गंदी गली से कूड़े
جو کچرے کے ڈھیر سے ہمیں ایک کمسن اور نومولود کی لاش ملی ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا ناظرین؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھ رہا ہے اور جو شہر میں رہ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہا ہے، اور یہ کب تک چلتا رہے گا اور کب اس کے اوپر فل سٹاپ لگے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو ناظرین۔ اور ہم اب وقت کا جو پروگرام کا ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔